लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीपेक को अफगानिस्तान तक ले जाने की तैयारी में है अब चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच बैठक को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां अफगानिस्तान के खनिज भंडार पर भी अब चीन की नजर है। तो एक बार फिर से बता दें, अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते कदम में अब चीन एक्टिव नजर आ रहा है। और जैसा कि आपको बताया, सीपेक यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर ये एक बड़ी खबर है। एक नजर अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर ये डिटेल इनपुट हम आपको देना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने सवाल क्यों हैं और किस तरीके से चीन अपनी चालबाजी के तहत भारत को लेकर भी एक मैसेजिंग देने की कोशिश करता है। हालांकि चीन पाक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को लेकर लगातार इससे पहले भी सवाल उठाए गए हैं कि किस तरीके से चीन अपना दबदबा पाकिस्तान में बढ़ाता जा रहा है और किस स्ट्रैटेजी के तहत इसको। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। कॉरिडोर पे कर रहा है काम। एक इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए एक इनपुट अब आपके सामने होगा, जहां आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक चीन का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसी का मैं जिक्र कर रही हूं। क्यों? आखिर ये चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 2015 में चीन ने सीपेक की घोषणा की थी और इसकी लागत 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और कनेक्टिविटी जिस तरीके से चीन यहां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके तहत ये प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि बीजिंग का उद्देश्य है मध्य और दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना। अब चीन ने इसी सीपेक प्रोजेक्ट को दुनिया भर में संदेह की नजर से इसे देखा जा रहा है। क्यों? इस बारे में एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। साथ ही चीन के इसी BRI प्रोजेक्ट में फंसकर श्रीलंका अब कंगाल हो चुका है और भारत चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध करता आया है, जो POK से होकर जाता है। अब चीन की इस विस्तारवाद नीति को लेकर तो लगातार हम चर्चा करते हैं, लेकिन तिवारी सर, मैं आपसे इस बारे में जरूर समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि चीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और चीन से सटे ऐसे तमाम बॉर्डर हैं, चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, भूटान का बॉर्डर हो और पाक का बॉर्डर हो, रूस का, यानी 10 से ज्यादा ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर वो गांव तो बसाता आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से कनेक्टिविटी को वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, यही वजह है कि सीपेक भी सवालों के घेरे में रहा है चीन की रणनीति के तहत। ये तो सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन हर देश को देखिए, जैसे एक अपना कॉरिडोर एस्टेब्लिश करना चाहेगा ताकि उसको रिसोर्सेज मिल सके। ये उसकी मतलब चाहता है, एम्बिशन है उसके कि पाकिस्तान से आगे बने, लेकिन रुकावट आ रही है। इवन पाकिस्तान में भी उसको काफ़ी रुकावट आ रही है, जब उसके इंजीनियर्स मारे गए। अफगानिस्तान तक कैसे पहुंचेगा? बिकॉज एंटायर एरिया जो है टेररिज्म इन्फेक्टेड हो चुका है। सब बट बॉर्डर लॉ जो बनाया चीन ने, उसको लेकर भी तो सवाल उठाए थे, वो तो अभी जनवरी से लागू हुआ। अभी वापस भी आ रहा हूँ सिचुएशन में। ये तो उसका इंटेंशन है, लेकिन इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो हर जगह कंफ्यूजन कर रहा है। नेपाल बॉर्डर पर हो, इंडिया बॉर्डर पर हो, चाइना बॉर्डर पर है, ये मेरे ख्याल से सोचता है कि मैं इनका इंडिकेशन, इनका माइंड डिफ्लेक्ट करके, डायलेक्ट करके इधर कर सके। अब क्या चाहता है? तो वही चाहता है हर इशू पर, कभी ताइवान जा रहा है, कभी इंडिया में प्रॉब्लम कर रहा है। अब पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्या हो रहा है। ये सब भी बहुत कंफ्यूज स्टेट में है अभी। चाइना कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान का भी ले लूं, ये भी ले लूं। सीपेक प्रोजेक्ट का काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो भी हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि POK में खास तौर पर सीपेक के खिलाफ लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। यह है हकीकत। वहीं डोकलाम के पास चीन की साजिश का हुआ है पर्दाफाश। सैटेलाइट इमेजेस में चीन की चालबाजी के सबूत अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खुलासा हुआ है कि डोकलाम के पास चीन तेजी से एक नया गांव बसा रहा है। डोकलाम के पास अमोचू नदी घाटी में गांव बसा रहा है चीन। नदी पार करने के लिए गांव के पास बाकायदा पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं LAC के दूसरे तरफ किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिश है चीन की, और इससे जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। डिटेल इसकी पूरी हम आपको देंगे कि आखिर चीन की तरफ से किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हालांकि मिरर इमेजिंग जो है वो यहां पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चीन में शुरू हुआ, हिंदुस्तान ने भी रफ्तार बढ़ा दी है। सड़कें, पुल सब इधर भी बनाए जा रहे हैं, यानी जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और यह बहुत जरूरी है ताकि चीन के हर कदम का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी
की जा सके। ये देखिए, ये जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं 8 मार्च 2022 की, ये सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें नए ब्रिज नजर आ रहे हैं। ये पहले नहीं थे, ये नया निर्माण हुआ है, जो कि साफ इस बात की ताकीद कर रहा है कि चीन अपने इरादे से डिगा नहीं है। हमें उसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो नजर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट नजर आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि निर्माण का काम अभी भी चल रहा है। यह साफ तौर पर क्लियर हुआ है। इसके अलावा आने जाने का रास्ता जो है वो नजर आ रहा है और इसमें खास बात यह है कि कई निर्माणाधीन इमारतें नजर आती हैं। ये तस्वीरें 8 मार्च की हैं और उस वक्त यहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिखरा पड़ा था। कई तरह के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दिखाई पड़ रहे थे जो ये साफ बता रहे थे कि निर्माण कार्य चल रहा है। और जिन तस्वीरों पर आप नजर डालेंगे जो हमने आपको सैटेलाइट इमेजेस के जरिए दिखाई, वो ये क्लियर कर रही हैं कि चीन लगातार अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। ड्रैगन का जो प्लान है डोकलाम 2.0, ये भी एक तरह से डिकोड होता हुआ नजर आ रहा है सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए। ये जो पूरी भौगोलिक स्थिति है ये हम आपके सामने रख रहे हैं। ये भूटान, ये चीन और ये जो मैप है ये अपने आप में ये क्लियर कर रहा है कि किस तरह से डोकलाम 2.0, ये जो नई साजिश है चीन की, इसके मायने क्या हैं ये समझिए। चीन की ओर से नया गांव जिस जगह बसाया जा रहा है वो जगह 2017 में डोकलाम में हुए विवाद वाले पॉइंट से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए, यहां पर डोकलाम में झड़प हुई थी। याद कीजिए 2017 का वो दौर जब चीन और भारत की आर्मी आमने सामने आ गई थी और यहां से सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी है जहां पर नया गांव बसा रहा है चीन। यानी तब से लेकर अब तक उसके इरादे बदले नहीं है। 73 दिनों तक गतिरोध बना रहा था यहां पर, जब चीन ने उस क्षेत्र में एक सड़क का विस्तार करने की कोशिश की थी जिस पर भूटान ने दावा किया था। तब तो चीन पीछे हट गया था, लेकिन उसके बाद से उसने धीरे धीरे भूटान के इलाकों में घुसपैठ करते हुए वहां गांव बसाने शुरू कर दिया। और उसी साजिश के ताने बाने के को अगर हम आगे बढ़ाएं तो अब सैटेलाइट इमेजेस में जो जानकारियां सामने आई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो ये बिल्कुल साफ कर रही हैं कि तब से लेकर अब तक, यानी 2017 से लेकर 2022 तक चीन के इरादों में कोई डिफरेंस आया नहीं है। एसवीपी सिंह साहब, चीन के इरादे तब भी खौफनाक थे, आज भी वही हैं। हमें कितना तैयार होना है इसके लिए? चीन अपने इरादे बदलेगा नहीं, उनकी 100 साल की प्लानिंग है। और अभी मैं बताता हूँ, ये जो सब कुछ हो रहा है डोकलाम में, 217 में हमने समझा था कि हमारी जीत हो गई है, पर चीन का वो जो डिसेप्शन मेजर था, उसकी जो स्ट्रैटेजी है ये तो ठीक है। अभी वो डिफेंस पोटेंशियल के साथ ये सब कुछ बना रहे हैं। इस इलाके में हमारा जो चिकन स्नैक है नॉर्थ ईस्ट का, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जी, 33 से 50 किलोमीटर वाइड ही है और हमारा वो लैंड रूट नॉर्थ ईस्ट को कट कर सकता है। सबसे ज्यादा खतरा हमें उससे है और वहां पे हमारे को अपनी तादाद और ताकत बढ़ानी है। दूसरा है कि चीन जो भी कर रहा है डोकलाम में, भूटान में या अरुणाचल, ईस्टर्न लद्दाख में, उसकी स्ट्रैटेजी हमें समझनी है। उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि पहले तो वो बोल रहा था कि बॉर्डर डिस्प्यूट है, अभी वो बोलते हैं हमारी सॉवरेनिटी का इश्यू है ये। इसका मतलब कि हमारी देश का ये पॉलिटिकली हमारा हिस्सा है और ये सॉवरेनिटी का हिस्सा है। दूसरा है कि ये जितना भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट कर रहे हैं, ये आगे जो 19 ईस्टर्न लद्दाख की बात कर रहा हूँ, 1959 लाइन का जो क्लेम लाइन था उसका, वहां तक बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ये फिंगर ठीक है सर, इसे और आगे हम डिटेल में समझेंगे। आप जिसकी बात करें कि ईस्टर्न लद्दाख में आखिर जो एस्केलेशन बढ़ा दिया गया है चीन की ओर से, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, इसे समझना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।